हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक 11th स्टैंडर्ड के हमने पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट के रूल्स, जिसे हम गोल्डन रूल्स कहते हैं, वो आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं आपसे। उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हमारी 5 वीडियोस बन चुकी है। हाउ टू कन्वर्ट जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट, उसके ऊपर हमारी 3 वीडियोस बन चुकी है। कल हमने सब्सिडरी बुक्स स्टार्ट किए हैं। सब्सिडरी बुक्स में सिंपल सिंगल कॉलम, जिसे कैश बुक बोलते हैं, वो उसका हमने सम डिस्कस किया था। आज मैं लाई हूँ आपके सामने डबल कॉलम, 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, रूल्स वही है। जर्नल एंट्रीज आपको आती है तो एकदम ईजी है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स। ओके, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। भी बिजनेस में कैश आ रही है 60,000। भी कैश बुक है। कैश ये असेट है। असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, याद रखना। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। अभी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1 तारीख को कितना, 1 तारीख मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है 60,000। देखिए, टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में मैंने सिखाया था। कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश अकाउंट, ये DR मतलब डेबिट, टू कैपिटल 60,000। कॉलम तो वही बनाने हैं जैसे मैंने कल आपको बताया था। डेट, रिसिप्ट, R नंबर, LF का मतलब होता है लेजर फ्यूलियो। कैश और बैंक, अभी कैश और बैंक अलग अलग क्यों बनाए हैं। जो कैश ट्रांजैक्शन होंगे उसकी एंट्री आप कैश कॉलम में लिखेंगे। जो बैंक या चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उसकी एंट्री आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हैं। नेक्स्ट 4 तारीख की एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसमें 2 अकाउंट कौन से है, एक बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा कैश। बैंक ऑफ इंडिया है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सो रिसीव किसको हुआ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा हुआ, बैंक रिसीवर है। सो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, एंट्री ये आएगी। लेकिन अभी देखिए, जिसमें कैश और बैंक ये दोनों ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों की एंट्री होती है उसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में कैश में भी एंट्री होती है और बैंक अकाउंट में भी एंट्री होती है। वापस बता रही हूँ, जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों एक ट्रांजैक्शन में अगर कैश और बैंक दोनों आते हैं तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा में एक इफेक्ट कैश में जाता है, एक इफेक्ट बैंक में जाता है। ठीक है, सो यहाँ देखिए, पहले कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड। कॉन्ट्रा का आपने LF में C लिखेंगे। जहाँ जहाँ C आता है, C का मतलब होता है कॉन्ट्रा। अमाउंट कितनी है 25,000। किसमें कैश डिपॉजिट की, बैंक में। सो बैंक में आपने 25,000 लिखे। अब कॉन्ट्रा एंट्री में डबल एंट्री आती है। अब ये डेबिट में हुआ, सेकेंड इफेक्ट यहीं पे आप क्रेडिट दिखाएंगे। 4 तारीख यहाँ पे आपने कैश लिखा है। ओके, यहाँ पे आप बैंक लिखेंगे। यहाँ पे अमाउंट बैंक कॉलम में डाली है, यहाँ पे अमाउंट आप कैश कॉलम में डालेंगे। इतना ही फर्क है, ऑपोजिट एंट्री करनी है। 6 तारीख है कैश परचेसेस 6,000। कैश परचेसेस 6,000 परचेस किया। 2 अकाउंट कौन से, एक परचेस अकाउंट, एक कैश अकाउंट। परचेस मतलब ये नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जर्नल एंट्री होती है। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश 6,000। अभी आपको बनाना है सिर्फ कैश बुक। सो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय परचेसेस 6,000। बैंक अकाउंट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बैंक एंट्री है ही नहीं, कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन की सारी अमाउंट आप कैश कॉलम में लिखेंगे। 10 तारीख परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। ओके, परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। अगेन यहाँ पे 2 एंट्रीज कौन सी, एक तो कंप्यूटर एक असेट है, एंड परचेस अकाउंट। एंट्री वैसी ही आएगी
कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश, जबकि कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कंप्यूटर 22,000। नरेशन लिखना जरूरी है, बीइंग कंप्यूटर परचेस। 15 तारीख, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव अ बेरर चेक। अभी यहाँ पे बेरर चेक का नाम आया, मतलब ये चेक है। एक मिनट, हाँ, सोल्ड गुड्स टू राकेश, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राकेश, राकेश को गुड्स सेल्स किए। सो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन इसका अमाउंट आप इसको बेरर चेक दिया है, इसके लिए 10,000 आप कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। बैंक कॉलम में आप 10,000 इसलिए लिखा है बिकॉज ये सॉरी मैं कहाँ देख रही हूँ, सॉरी 15 तारीख, मैंने 20 तारीख का बताया आपको। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक 10,000। हाँ, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड कैश में आप लिखेंगे 10,000। उसके बाद राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। राकेश को जो चेक मिला है बेरर चेक 15 तारीख को, उसने 20 तारीख को डिपॉजिट किया बैंक में, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें देखिए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बैंक और कैश दोनों चीज़ें उसमें एक साथ आती है। ओके, सो दिस इज कॉन्ट्रा। 20 तारीख है, कैश अकाउंट में आप ये देखिए बैंक के सामने 10,000 लिखा है, जबकि बैंक अकाउंट में आप कॉन्ट्रा लिख के कैश के सामने 10,000 लिखेंगे। 24 तारीख, पेड कैरेज 300। पेड कैरेज का एंट्री क्या आएगा, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी इसका रिवर्स एंट्री क्या, कैश बुक में कैसे आएगा, कैश के क्रेडिट साइड में बाय कैरेज 300, कैश कॉलम में हम लिखेंगे 300। 25 तारीख, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज ये वर्ड जहां पे आता है, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स, याद रखना, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग्स। इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ की, कितनी 3,000 रुपीज विड्रॉ किए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि कैश में एंट्री कैसी आएगी, कैश के क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स 3,000। एंड लास्ट एंट्री, पेड रेंट बाय चेक, रेंट चेक से पे किया 1200। अभी बैंक कॉलम में आप 1,200 लिखेंगे। पेड रेंट, रेंट पेड मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बुक में एंट्री रिवर्स आएगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय रेंट 1,200। ठीक है, आई होप आपको पूरा ये बुक समझ में आ गया है, कैश बुक मैंने कैसे बनाया। नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। भी कैश अकाउंट की हम टोटल करेंगे 60 + 10 70,000। 70,000 अब ये दिख रहा है आपको, छोटे छोटे अमाउंट है, ये तो माइनस हो ही जाएगा। 60,000 + 10,000, 70,000 में से ये सारे अमाउंट माइनस होंगे। 25,000, 6,000, 22,000, 10,000, 300 एंड 3,000। 3,700 इज योर बैलेंसिंग फिगर, इसे कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट की टोटल 25,000 + 10,000 इज 35,000। 35,000 में से यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बैंक में सिर्फ ये 1,200 है। सो 35,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 33,800। ठीक है, दिस ईयर एक महीने का जो किसी भी मंथ का एंडिंग का जो बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ का वो ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये 31st में बैलेंस कैरिड डाउन इतना है 3,700 33,800। तारीख कौन सी है, 31 जैन। 31 जैन की नेक्स्ट डेट है 1 फेब। ओके, तो 1 फेब को ये ओपनिंग बैलेंस, यहाँ का जो ये जो हमने
क्लोजिंग बैलेंस निकाला वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बन जाएगा. सो 3,700 एंड 33,800 इज योर ओपनिंग बैलेंस. आपको वीडियो समझ में आई है? जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसमें मैं बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको बताती हूँ, ठीक है, जो आपके आने वाली एग्जामिनेशन के लिए आपके 11th का बेस क्लियर हो जाएगा. 11th का बेस अगर क्लियर होता है तो 12th में आपको बहुत इजी वे में आप अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हैं. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.